Hello everyone, welcome to Trigonometry lecture series पार्ट 5। पिछले लेक्चर में हमने यानी पार्ट 4 में हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड शॉर्टकट फार्मूला ड्राइव किया, इनफैक्ट उसको डिस्क्राइब किया और ट्रायंगल्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। ओके, तो उसी कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि चूँकि हमने ट्रायंगल के बारे में बताया है कि ट्रायंगल क्या होता है। एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 3 साइड होती हैं, ठीक है। एक क्लोज्ड फिगर है, ओके, और ये बाउंड्री कर्व होता है। इसका जो अंदर का पार्ट जो होता है वो ट्रायंगल में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो जो आपको ये ब्लैक दिख रहा है ना, यही बाउंड्री सिर्फ, यानी ये सिर्फ 3 साइड्स ट्रायंगल होते हैं, इसी को ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन जो इंटीरियर पार्ट होता है ये वाला, ये ट्रायंगल नहीं है, इसको इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, आप डिटेल में जानने के लिए पिछले पार्ट को देख सकते हैं। ओके, तो ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड से बनता है। ओके, ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड से बनता है, ABC। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड हैं। एक तो ये A हो गया आपका, AB, ओके, दूसरा BC और तीसरा ये AC। ओके, तो 3 साइड हैं और इसमें 3 वर्टिसेस हैं, A, B और C। ओके, 3 वर्टिसेस हैं इसमें, ABC 3 वर्टिसेस हैं। तो अगर हमें 3 वर्टिसेस पता है, तीनों वर्टिसेस को, मतलब 3 वर्टिसेस का मतलब क्या है कि 3 पॉइंट, वर्टेक्स क्या है, एक हम वर्टेक्स को बोलते, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 साइड्स का। ओके, इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स इन ए ट्रायंगल, इट्स कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। वर्टेक्स तो इन जनरल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 साइड्स इन ए पॉलीगन, ठीक है। जब पॉलीगन की बात करेंगे तो उसके लिए हम जनरलाइज वर्टेक्स डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स इन ए पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, यानी बहुत सारी इसमें भुजाएं होती हैं, साइड होती हैं, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड हैं तो पॉली का मतलब बहुत सारे, गन का मतलब साइड, बहुत सारी साइड। खैर, हम सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 साइड्स हैं, ओके, और 3 एंगल हैं, इंटीरियर एंगल जो हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में, और 3 वर्टिसेस हैं। ओके, तो अगर मुझे 3 वर्टिसेस पता चल जाए, जैसे मतलब ABC वर्टेक्स का मतलब पॉइंट पता चल जाए, तो मैं इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ के क्या ट्रायंगल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो भाई। ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड ने पहला पोस्टुलेट दिया है अपनी बुक एलिमेंट्स में। उन्होंने बताया कि किसी 2 पॉइंट से होकर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इंग्लिश में बोले, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स इन यूक्लिडियन स्पेस। अब ये यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है? यूक्लिडियन स्पेस मतलब एक स्पेस है जिसमें हम किसी पॉइंट को, किसी लाइन को, किसी सरफेस को या किसी सॉलिड को क्या डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन पॉइंट, लाइन, सरफेस और सॉलिड विच आर द पार्ट ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब एक जगह है यार, आप सिंपल शब्दों में समझ लो इसको। एक जगह होती है, जगह को स्पेस बोल देते भैया। जैसे कहें रूम है, रूम क्या है? स्पेस है यार, स्पेस का पार्ट है। स्पेस वो नहीं जो अंतरिक्ष होता है, स्पेस धरती पर है, हर जगह है, रूम में है, बाहर है, सराउंडिंग में, सब स्पेस है। तो स्पेस, चूँकि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं और स्पेशली ज्योमेट्री भी इसमें इंक्लूड होता है, जिसमें हम स्पेस को डिफाइन करते हैं। तो स्पेस क्या है? एक जगह होती है, एक ये क्या है? एक एरिया है, एक रीजन है, एक क्षेत्र है, वो स्पेस है। स्पेस का यूज होता है किसी पॉइंट, लाइन, सरफेस या सॉलिड को स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो जो स्पेस हम
किसी लाइन, पॉइंट, सरफेस या सॉलिड को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। यूक्लिडियन स्पेस कई तरह के हो सकते हैं, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3, बट 0 डायमेंशन डज नॉट मेक एनी सेंस, उसका सेंस नहीं बनता 0 डायमेंशन का। 0 डायमेंशन मतलब क्या है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, वो कोई स्पेस नहीं, स्पेस नहीं है वो, क्योंकि पॉइंट जैसे स्पेस को, यानी 0 डायमेंशन स्पेस को आप स्पेस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें सॉलिड को डिफाइन नहीं कर सकते ना भाई। सॉलिड में तो वॉल्यूम होता है ना, तो पॉइंट में कोई वॉल्यूम नहीं होता है, यहाँ तक ना लाइन में वॉल्यूम होता है, लाइन में तो एरिया भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम 0 डायमेंशन वाले स्पेस को कंसीडर नहीं करते, 1D को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इसमें एक लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लाइन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनती है, और लाइन की लंबाई इनफाइनाइट होती है, ठीक है। जैसे एक लाइन है तो इसकी लंबाई दोनों तरफ ये -∞ से +∞ तक जाती है, मतलब इसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट पे लाई करते हैं, इन्फिनिटी पे लाई करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड, ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड ने बताया था कि 2 पॉइंट मान लीजिए P और Q हैं, इससे होकर जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन और थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, किसी 2 पॉइंट से होकर हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन अगर बोलें तो दिस डिफाइन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना है तो किसी 2 पॉइंट के लिए क्या है ये, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, जिसका है ना, जब हम बोलते हैं मिनिमम पॉसिबल एरिया, वैसे ये 2 पॉइंट के बीच सबसे छोटा क्या है, पाथ होता है भैया, इससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूँ P से Q की तरफ जाओ तो आप ऐसे जा सकते हैं, टेढ़े मेढ़े जा सकते हैं, जिगजैग पाथ में, कर्व्ड पाथ में जा सकते हैं, आप थोड़ा कम कर्व्ड पाथ में जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरह ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, और बेटर टू से इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और सिंपल वर्ड में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पार्ट होता है। लाइन को हम बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट लाइन मानते हैं, वैसे लाइन तो कर्व्ड भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं लाइन कहता तो वो स्ट्रेट लाइन मानिए, हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी भी 2 पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड ने बोला, ओके। तो इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन करें स्ट्रेट लाइन को, सो इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स इन यूक्लिड स्पेस, इन यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस 2 डायमेंशन वाला होता है, जो बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट स्पेस है, वो 2D 3D है, 1D भी होता है लेकिन 0D नहीं होता है, सिर्फ 2D और 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्लिड स्पेस है। तो 2D यूक्लिड स्पेस में, जैसे ये 2D यूक्लिड स्पेस में, इसमें x और y कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, मतलब ये मैंने सिर्फ क्वार्टर पार्ट दिखाया है, दिस जस्ट 1 क्वाड्रेंट, दिस इज द क्वार्टर पार्ट ऑफ दिस स्पेस। मतलब अगर मैं सही से 2D यूक्लिड स्पेस रिप्रेजेंट करूँ तो इसमें 2 एक्सेस होते हैं, ऐसे दे कट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ओके, x और y एक्सेस। और 3D जो 3D यूक्लिड स्पेस होता है, या 3D यूक्लिडियन स्पेस, दैट हैज़ 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस, x, y, और एक होता है z एक्सेस, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y एक्सेस, इन 2 के परपेंडिकुलर होता है। सबके बीच का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है, सब कितने हैं, 90 डिग्री एंगल है। इसी तरीके से यहाँ भी 90 डिग्री होता है 2D स्पेस में। तो इसको बोलते हैं 2D यूक्लिडियन स्पेस, इसको बोलते हैं 3D यूक्लिडियन स्पेस, ओके। तो ये तो हमने स्पेस की बात कर दी। हम बात स्ट्रेट लाइन की कर रहे थे, तो किसी भी 2 पॉइंट से होकर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन की अगर अदर वर्ड में डेफिनेशन बताएं तो वो होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन यूक्लिडियन स्पेस, एंड दिस शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इसको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दोज पॉइंट्स, मतलब उन 2 पॉइंट से, जैसे हमने PQ लिए थे ना, 2 पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसका एक पार्ट होता है
जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दो पॉइंट के बीच का, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ओके, तो इसी तरीके से किसी भी ट्राइंगल में जो साइड्स होते हैं यानी ए बी, बी सी और ए सी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और बल्कि हमें स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बोलना चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है ना, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है, लाइन मतलब इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन है और उसका एक टुकड़ा जो है लाइन सेगमेंट होता है। तो जितने साइड होते हैं ना ट्राइंगल में या किसी पॉलीगन में, बहुभुज में, वो सब के सब क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। हर साइड एक लाइन सेगमेंट होती है, लाइन नहीं होती, लेकिन हम हाँ कन्वेंशनली उसको बोल देते हैं लाइन ए बी। लाइन ए बी का मतलब यही होता है, द लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये होती है लाइन। लाइन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट लाइन मानते हैं, और ए बी हमने लिख दिया, इसका मतलब इसके एंड पॉइंट क्या हैं, डिफाइन हैं, और वो फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। तो ये वास्तव में क्या हो जाता है, एक लाइन सेगमेंट हो जाता है, लाइन सेगमेंट। ओके, ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अब हम ट्राइंगल पे आ जाते हैं। तो भैया ट्राइंगल की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमें साइड को डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए मैंने लाइन की डेफिनेशन बता दी, और जाके फिर हमने यूक्लिडियन स्पेस को भी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया, ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दिया। एनीवे, तो ट्राइंगल को हमें ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने की, एक ट्राइंगल में जो वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, वर्टिसेस जो होते हैं ना, वो आपके कोलिनियर नहीं होते हैं। आप कोलिनियर वर्ड का नाम सुने हो कभी? नहीं सुने हो? कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जो उसको बोलते हैं कोलिनियर। ओके, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ए और बी और सी, मतलब 3 पॉइंट ले लिए मैंने, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो जो पॉइंट ए बी सी है वो क्या है, कोलिनियर। ओके, तो मुझे बताइए क्या ट्राइंगल में ऐसा होता है क्या, ये जो वर्टिसेस हैं वो आपके कोलिनियर हो जाते हैं? नहीं। आपने ऐसा देखा है क्या? जैसे अभी आप ट्राइंगल एबीसी को देख रहे हैं, क्या इसमें तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं हमारे, मतलब जो वर्टिसेस हैं, क्या वो कोलिनियर हैं? नहीं है, वो कोलिनियर नहीं है। ओके, तो 3 पॉइंट से जो कोलिनियर नहीं हैं उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पर हमें ट्राइंगल मिल जाता है। ठीक है, ओके। देखिए, स्पेस की जो हमने बात की है वो स्पेस ज़्यादातर ज्योमेट्री में यूज होता है, इसलिए हम इस संदर्भ में इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्पेस की बात नहीं करेंगे ज़्यादा। हम सिर्फ ट्राइंगल की बात करेंगे, हमारा पूरा फोकस ट्राइंगल पर रहेगा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं। समझ रहे भाई? ओके, तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, हम उसको कनेक्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो वो एक ट्राइंगल बन जाएगा, एक एनक्लोज्ड फिगर ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, तो ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या होती है पहले तो जान लें। अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट दे दूं, अच्छा, एक साइड का मतलब होता है गिवन साइड, साइड का मतलब आप समझ लीजिए लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट कौन सा? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, साइड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, इसकी फाइनाइट लेंथ होती है। तो अगर मैं साइड कह दूं तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन का एक सेगमेंट है जिसके 2 फाइनाइट पॉइंट होंगे, यानी 2 कहीं ना किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, तो ये साइड है। तो अगर मैं साइड बोलूँ इसका मतलब क्या है कि इसके 2 पॉइंट फिक्स हैं। तो अगर मैं किसी ट्राइंगल में, मान लीजिए साइड जो आप बी सी देख रहे हैं, मैं इसकी कह दूं कि इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या कह सकते हैं कि मुझे 2 पॉइंट मिल गए। एक साइड का मतलब होता है 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट? एंड पॉइंट। तो अगर मैं किसी एक ट्राइंगल की साइड देता हूँ, इसका मतलब मैंने इसके 2 वर्टिसेस तो दे ही दिए, वर्टिस मतलब 2 एंड पॉइंट तो दे ही दिए ना उसके। भाई साइड बी सी का मतलब ये हुआ कि 2 एंड पॉइंट तो है ना इसके फिक्स, जो कितने दूरी पर होंगे? 5 सेंटीमीटर पर। समझ रहे हो? तो साइड देने का मतलब है मैंने इसके 2 पॉइंट दे दिए। अब हमें 1 पॉइंट और ज़रूरत पड़ती है। अब वो 1 पॉइंट यानी 1 वर्टेक्स और मिल जाए तो हमें तीनों वर्टेक्स मिल जाएंगे। फिर मैं वही काम करूँगा कि तीनों वर्टेक्स मिल गए मुझे, मान लीजिए ए बी और सी, इनको जोड़ दिया, ट्राइंगल बन गया। ठीक, ओके। तो अब अगर मैं कहूँ कि भैया मैंने आपको साइड्स दे दी,
साइड्स दे दी, मतलब अगर मैं तीनों साइड्स दे दूँ तो बड़ा इजी हो जाएगा, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले अगर सबसे कॉमन चीज़ जो है किसी ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए वो साइड्स हैं, मतलब मैं 3 भुजाएं दे दूँ उसकी, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रायंगल कैसा होगा और इसके जो वर्टिसेस हैं वो कितनी डिस्टेंसेस पे होंगे, यानी कि साइड्स क्या होंगी, उसके शेप और साइज़ के बारे में कुछ आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसा ट्रायंगल दिखेगा अगर तीनों साइड। लेकिन उसके साथ वो कैसा दिखेगा आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर 3 साइड दी हैं तो क्या ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं ना, ट्रायंगल हैज़ नॉन कोलिनियर, मतलब जो तीनों वर्टिसेस होते हैं ना, जैसे अभी बताया मैंने, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए और बी एक लाइन में लाई करते हैं, है ना, तो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट हैं, लेकिन है ना। और अगर मान लीजिए 3 पॉइंट दे दूं जैसे ए बी सी, और वही स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते तीनों के तीनों, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसके जो तीनों वर्टिसेस होते हैं ना, जैसे ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में, वो क्या है, कोलिनियर है भाई, ये एक लाइन पे नहीं लाई करते हैं। मान लीजिए मैं लाइन ए बी कंसीडर करता हूँ, तो इसमें ए और बी तो आ जाएंगे, लेकिन सी इसमें वर्टेक्स नहीं आएगा, तो ये ए बी सी वर्टिसेस जो हैं वो कोलिनियर नहीं हैं। सो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल हैज़ नॉन कोलिनियर वर्टिसेस। इसके जो वर्टिसेस होते हैं ना, वर्टिसेस मतलब पॉइंट्स, उसकी कॉर्नर ही वर्टिसेस होते हैं, जो उसके कोने दिखते हैं वही वर्टेक्स बोल देते हैं, ए बी सी, ओके। तो ये क्या है, वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं जो कोलिनियर होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। तो भैया मैं किसी ट्रायंगल की मुझे साइड दे दी, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, मतलब ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, ये जानने के लिए मुझे क्या कंडीशन जाननी पड़ेगी। ओके, तो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कंडीशन क्या होती है। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है। अगर मैं तीनों साइड दे दूँ तो आप कैसे बताएंगे भैया ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ, मान लीजिए ए बी सी, ठीक। मैंने इसकी साइड दे दी, अब जैसे मैं ये बना तो नहीं रहा हूँ, पहले मुझे ये बना हुआ नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ साइड दे रहा हूँ। चलिए मैंने इसकी साइड दे दी, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी मान लीजिए, और मैंने इसकी साइड दे दी 4 सेंटीमीटर, बी सी मैंने दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, और ए सी दे दिए 6 सेंटीमीटर, मतलब ये मैंने साइड दे दी। तो क्या आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो वर्टिसेस हैं ये नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर वर्टिसेस नॉन कोलिनियर हैं और एक प्लेन में लाई करते हैं, प्लेन है, देखो ट्रायंगल का मतलब होता है प्लेन फिगर, पहले बोला मैंने ट्रायंगल क्या है, प्लेन फिगर है, 2D फिगर। तो वो जाहिर सी बात है बाय डिफ़ॉल्ट वो एक प्लेन में है तीनों वर्टिसेस, लेकिन क्या वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए मुझे पहले से कंडीशन पता होनी चाहिए। तो अगर मैंने तीनों साइड दी हैं तो आप कैसे इसकी कंडीशन को जज करेंगे, कैसे आप इसको चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, अगर मैं 3 साइड दे दूं तो मैं ये देख सकता हूँ भैया कि, चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि अगर मैं 4 और 5 को ऐड कर दूं तो कितना होगा, 9 किससे बड़ा है, 6 से, तीसरी साइड से बड़ा है। यानी मतलब ये होता है कि, चलिए मैं आपको थंब रूल बता ही देता हूँ, किसी भी 2 साइड का आप सम कर लीजिए, अगर वो रियल ट्रायंगल है तो, मतलब अगर वो ट्रायंगल वास्तव में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका अस्तित्व है, तो उसकी किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट है मैं ले लूँ, मान लो ए बी के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और बी सी के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो ए सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, दोनों को जोड़ दूंगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा भैया, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं कहूँ भैया एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ए बी एक साइड है 2 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 3 सेंटीमीटर और तीसरी साइड ए सी है 5 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसी वाली स्थिति तो हमें किस केस में मिली है, इस केस में मिली है, जब
तीनों पॉइंट ए बी और सी एक लाइन पे लाई करते हैं। क्या ट्रायंगल है क्या भैया? क्या ट्रायंगल ऐसे दिखता है यार? स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या? ट्रायंगल ऐसे होता है क्या? ट्रायंगल ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो यही केस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक कंडीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। भाई ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे मान लो मैंने 3 साइड दे दी रैंडम, तो आप क्या उसको देख के बता सकते हो कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, और होती है, बताऊंगा मैं। तो मैंने बताया कि कोलिनियर का केस बन जाता है, इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है ट्रायंगल को ड्रॉ करने के पहले कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसकी 3 साइड हमें दी हैं, तो पहले हम चेक करेंगे। तो आप किसी भी 2 साइड का सम ले लीजिए, वो तीसरे साइड के वैल्यू से, लेंथ से बड़ा ही होगा। जैसे आप 4 और 5 को जोड़िए 9, 9 किससे बड़ा है? 6 से। अब 5 और 6 को जोड़ लिए 11, 11 किससे बड़ा है? 4 से। ठीक है, ओके। इस प्रकार 4 और 6 को जोड़ लीजिए, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 10। 10 किससे बड़ा है? 5 से, मतलब तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अगर मैं मान लीजिए इनकी साइड को मान लेता हूँ, ट्रायंगल ABC में 3 साइड मान लेता हूँ जनरल, इन जनरल मतलब ऐसे हम कोई ऐसी रैंडम एक जनरल वैल्यू ले लेते हैं। तो A के सामने में A मान लेता हूँ, B वर्टेक्स के सामने साइड को B मान लेता हूँ, और C वर्टेक्स के सामने वाली साइड को C मान लेता हूँ। ओके, तो ये 3 साइड मान ली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी 2 साइड का, जैसे A प्लस B को जोड़ दूँ, A और B को जोड़ दूँ, तो ये किससे बड़ी होनी चाहिए? C से बड़ी होनी चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए? अब आप B और C को जोड़ लिए, वो किससे बड़ा होना चाहिए? A से। इसी प्रकार A और C को जोड़ लिए, वो किससे बड़ा होना चाहिए? B से। ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये एग्जिस्ट करेगा ट्रायंगल। ओके, इसको बोलते हैं कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये क्या, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस की कंडीशन है कि किसी भी 2 साइड का सम क्या है? तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो फिर कौन सी स्थिति आएगी? ये वाली स्थिति आएगी, कोलिनियर वाली स्थिति आ जाएगी, मतलब वो एक लाइन पे लाई करने लगेंगे। ठीक है, ओके। तो यही कोलिनियर वाली कंडीशन के अवॉइड करने के लिए हमें इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने 3 साइड दी हैं वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तीनों के तीनों वर्सेस, या वो एक लाइन के ही सेगमेंट हो। तो ये हमें केस पता करने के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। किसी 2 साइड का सम ले लेते हैं और वो तीसरे से बड़ा हो जाता है। तो भैया अगर मैं 3 साइड दे दूं तो आपको 3 बार चेक करना पड़ेगा। भाई 3 साइड में से 2 साइड को आपको सम करना है, तो कितने तरीके से ले सकते हैं आप उसका सम, मानी कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं? 3 ऑब्जेक्ट में से 2 को सेलेक्ट करना है। तो 3C2 आपने पढ़ा होगा, या आप पढ़ेंगे अलजेब्रा में, मैं जब आगे अलजेब्रा लेक्चर सीरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं। तो 3C2 का मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया? 3। मतलब 3 तरीके से, मतलब 3 कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो भैया कोई ऐसा शॉर्टकट है क्या जो एक ही कंडीशन में पता चल जाए यार? 3 बार करने से अच्छा है 1 बार कर लें? तो बिल्कुल, देयर इज ए कंडीशन, सो यूनिक कंडीशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस, सॉरी, यूनिक कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होती है? वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, longest side of triangle must be less than sum of other 2 sides। ठीक, समझ गए? इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों को, जो मैंने ये जो डेफिनेशन बताई ना, आप इन तीनों को ना एक ही डेफिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन। तीनों कंडीशन चेक करने से अच्छा है एक कंडीशन को चेक कर लीजिए। आप क्या करिए, जो साइड्स दी हैं, चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको ट्रायंगल ABC में 3 साइड दी हैं। AB मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, BC मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, और AC मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे लंबी साइड को चुनेंगे। ये कौन सी साइड है सबसे लंबी? AC। कितनी है? 7।
इसको किससे छोटा होना चाहिए, बाकी दो से, यानी 4 और 6 से, दोनों का सम कर लीजिए, बाकी दो साइड के सम से कम होना चाहिए। तो दो साइड क्या हैं बाकी, 4 और 6, इनका सम करिए 10। तो क्या 7 10 से छोटा है, बिल्कुल है, तो एग्जिस्ट करेगा, यस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यस ट्राइंगल एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करता है। ओके, दूसरा आप इसमें ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए दूसरा, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एग्जाम्पल 1 मान लीजिए इसको। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया ए बी को ले लिया 4 सेंटीमीटर, चलिए बी सी को मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर, और ए सी को मैंने ले लिया मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें से सबसे बड़ी साइड, पहले तो आप सबसे बड़ी साइड बताइए मुझे कौन सी है। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा है ये। ठीक है, सबसे बड़ी साइड भी है मुझे ये दिख रही 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर को लिखूँगा, और इसको मैं देखूँगा ये 12 सेंटीमीटर क्या है, सबसे लंबी साइड है। बाकी दो साइड क्या है, 4 और 7, दोनों का मैं सम कर लूँगा, तो कितना आएगा, 11। ओके, तो क्या ये 12 11 से छोटा है क्या, नहीं 12 बड़ा होता है यार, 11 छोटा होता है, तो ये उल्टा तो नहीं हो सकता, 12 बड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइड दी है ना, ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही हैं। तो मैं इसको लिखूँगा, ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट। भैया ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा ट्राइंगल संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक इसी वीडियो में यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू।